फिजिक्स न्यूमेरिकल को लेकर क्लास 9 to 12 के बच्चे हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे वो बच्चे हों, काफ़ी परेशान रहते हैं। मैंने दिखाया कि बच्चे आके ये शिकायत करते हैं कि न्यूमेरिकल किया तो है बट ऐसा लग रहा है कि शायद आंसर गलत होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाए कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करना कहाँ से है। तो स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ पर हम इन बच्चों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो बच्चे रहते हैं जो मैथ स्ट्रीम की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, कैलकुलेशन के प्रति वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं हमारा सही है, और बाद में उनको पता चलता है कि नहीं वो तो गलत था आंसर। जब वो कॉपी मिलती है या रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है आंसर गलत था, कैलकुलेशन ठीक थी, या कैलकुलेशन में ओवर राइटिंग के कारण कुछ आंसर में कन्फ्यूज़न हो गया। इस तरह की शिकायतें उनको रहती हैं। और एक वो कैटेगरी रहती है जो नॉन मैथ स्ट्रीम रहती है, यानी बायो या अदर सब्जेक्ट्स लेने के लिए रहती है। तो वो बच्चे क्या रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, न्यूमेरिकल्स के प्रति हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई मैथ्स तुम्हारा नहीं है तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचर्स, पेरेंट्स या दोस्त वगैरह ऐसे बोलते रहते हैं। इनको जनरली देखा गया है कि भाई आपका मैथ्स नहीं है तो फिजिक्स को लेकर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना, न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो सकती है। तो ये चीज़ें मन में लेकर वो इनसिक्योर से रहते हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल के प्रति। तो स्टूडेंट चलिए समझते हैं इसका सोल्यूशन कि आखिर क्या किया जाए कि फिजिक्स न्यूमेरिकल में कोई गलती ना हो, अभी भी नहीं हो जिस क्लास में आप हैं, और आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो भी ये गलती ना हो। तो बिल्कुल मैंने बारीकी से समझाया, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे ही हमें न्यूमेरिकल मिलता है तो एक बार उसको ध्यान से रीड करना है और दूसरी बार इमीडिएटली जल्दी से रीड करना है। तो पहली बार में आपने क्या हुआ, डेटास कलेक्ट कर लिए, कैच कर लिए क्या क्या डेटास दिए हैं। दूसरी बार में आपने समझ लिया कि इसको निकालना क्या है, करना क्या है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेशंस को नोट करेंगे। डिनोमिनेशंस मतलब जो जो डेटास दिए हैं उनको नोट करना है विथ यूनिट्स। फिर अगली स्टेप में स्टूडेंट आपको यूनिट कन्वर्शंस करने हैं। कि जैसे यूनिट कन्वर्शन मीन्स क्या हुआ, कोई आपको डेटा दिया है मीटर में, फिर दूसरा दिया है किलोमीटर पर आवर में स्पीड फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है कि या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है इमीडिएटली, या किलोमीटर को मीटर में इमीडिएटली चेंज करना है। फिर जब आप कैलकुलेशंस वगैरह कर लेते हैं तो आंसर आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख के हाईलाइट करना है डार्क करके कि ये आंसर है। ये सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको स्टेपिंग के मार्क्स मिलते हैं। डिनोमिनेशंस का हाफ मार्क, फिर फार्मूला का हाफ मार्क, फिर आपने यहाँ कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला लगाया 2.5 मार्क, तो कितना हो गया 1, और ये 2.5 3.5। फिर जो आपने आंसर हाईलाइट किया उसका हाफ मार्क, तो टोटल आपको स्टेप बाय स्टेप कितने मिल गए, 4 मार्क्स। तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिकली करना है। अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये तो सब्जेक्टिव के लिए हो गया, इसमें प्रॉपर टाइम मिलता है, मतलब फॉर एवरी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यू विल गेट 3 to 4 मिनट्स, मतलब इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 3 से 4 या 5 मिनट आपको ऑन एन एवरेज मिलते हैं अगर आप कैलकुलेट करें तो। अब ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमें क्या मिलता है, विद इन अ मिनट, यानी 1 मिनट के पहले पहले, 60 सेकंड के पहले पहले, विद इन 55 सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और आंसर आ जाना चाहिए। या तो आपको 0 मिलना है या तो आपको मार्क्स मिलना है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसका क्या महत्व है, उसको कैसे मैनेज करें, अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इन स्टेप्स को समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल क्या है स्टूडेंट, देखिए एक वुडन ब्लॉक है जिसका कुछ पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है वाटर में। तो वो जो इमर्स्ड पोर्शन है वो कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब हमें उसका मास निकालना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। तो यहाँ हम डिनोमिनेशंस नोट करें पहले। जैसा मैंने बताया था आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर जो गिवन है वो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन 1000 kg per meter cube, और वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन इमर्स्ड, जो उस पोर्शन उसमें डूबा हुआ उसका वॉल्यूम कितना है वो नोट करें। $50 × 50 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पोर्शन इमर्स्ड है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, अगला स्टेप, पहला स्टेप तो ये बताया आपको न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना है, एक बार धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है, फिर दूसरी बार फटाफट पढ़ना है ताकि आपको दिमाग में कैप्चर हो जाएगी क्या क्या हमें निकालना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था डिनोमिनेशंस लिखने के बाद ये एक पोर्शन हो गया अपना, केजी में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमें इसका कन्वर्शन करना है। तो इसको हम मीटर में चेंज करें तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए स्टूडेंट,
सबको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर क्यूब हो गया। तो इसको रिड्यूस करके मैं डायरेक्ट लिखूँ या कैंसिल करके तो आएगा 0.5, 0.5 मीन्स इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 0.125 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा हो गया डिनोमिनेशंस और ये हमारा हो गई यूनिट कन्वर्शन। अब हम आगे बढ़ें तो हम क्या निकालें यहाँ पर, मास जो हमें निकालना है। तो फार्मूला हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी डेंसिटी कितनी है 1000 एंड वॉल्यूम इज, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, ये डेसिमल नीचे आएंगे, ओह सॉरी डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 3 zeros आएंगे, तो ये कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 125। अब यहाँ देखिए बच्चे क्या कभी कभी करते हैं 125 छोड़ देते हैं, तो दिस विल बी 125 kg। सो दिस इज़ अवर आंसर। तो इसको हम यहाँ हाईलाइट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे ऐसे आंसर। अब स्टूडेंट देखिए एमसीक्यू आता है तो यही क्वेश्चन किस तरह से आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन वही रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है स्टूडेंट, एक तो वो बच्चा गलती कर सकता है जिसको यूनिट का ध्यान नहीं हो, तो इसको गलत आंसर को चूज कर सकता है, दिस इज 125। ये आंसर और ये आंसर में डिफरेंस क्या है, देखिए स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, इसको ध्यान में रखकर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज अवर आंसर। बट ये आंसर क्यों गलत है, ये विदाउट यूनिट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है, दिस इज अवर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ गलती बच्चा कैसे कर सकता है, देखिए स्टूडेंट अगर आपने यूनिट कन्वर्शन नहीं किया, मतलब इसको 50 इंटू 50 ये सेंटीमीटर में ही रहने दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 में, इंस्टेड ऑफ द चेंजिंग दिस मीटर यू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि ग्राम लिखना है कि किलोग्राम, तो आप चूज ये ग्राम भी कर सकते हैं किलोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का आएगा डेटा 1.25 10 to the power 8, तो इट मे बी इन ग्राम इन किलोग्राम बाय मिस्टेक। तो इस तरह से गलतियां होती हैं ऑब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि अपने लिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से क्वेश्चन करना है अपने लिए, ताकि हमको कैलकुलेशन में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम एग्जामिनर के लिए करते हैं तो सिस्टमेटिक करते हैं कि भाई उसको ध्यान से चेक करने को मिले और अच्छे से मार्क्स मिले, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव में करते हैं तो वहाँ हमें कोई पोर्शन शो नहीं करना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है, तो हम जल्दी में मिस्टेक कर लेते हैं। तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आप रफ कॉपी में करें या जैसा भी आपको करना है, बट आपको स्पीड मेंटेन करनी है। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या होता है 3 to 4 मिनट, मैंने बताया था 4 मिनट 3 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में विद इन मिनट आपको करना है। तो यही कैलकुलेशन आपको स्पीड से करनी है बस। और स्पीड से कैसे करनी है कि ओवर राइटिंग नहीं हो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें ओवर राइटिंग कर देते हैं, तो ओवर राइटिंग से क्या होता है उनको खुद समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करें तो बिना घबराहट के शार्प पेन पेंसिल उससे ध्यान से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके आंसर निकालें, फिर कॉन्फिडेंट रहें और उस आंसर को ऑप्ट करें। तो स्टूडेंट एक बार फिर रिकैप्चुलेट करें इन सब चीज़ों को कि आपको डिनोमिनेशंस का ध्यान रखना है, डेटास ध्यान से लिखना है, फिर जो कैलकुलेशन एंड फार्मूला, फिर आंसर, इनको हाईलाइट करके लिखना है सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए वही चीज़ आपको करनी है बट विद इन अ स्पीड, विद इन अ टाइम, मतलब आपको फास्ट स्पीड में उसी चीज़ को करना है। तो इन सब को करने के लिए एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, ध्यान से स्टूडेंट सुनिए कि जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के 10 न्यूमेरिकल्स आपने अलग से करने हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस की, फिर एक दिन आपने मास डेंसिटी की प्रैक्टिस कर ली, फिर जैसे टाइम स्पीड इन सब की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने साउंड के न्यूमेरिकल कर लिए। तो वो जो 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आपको अपना सेल्फ टेस्ट लेना है जिसमें मिक्स क्वेश्चन देने हैं अपने आप को। आपकी प्रैक्टिस हो गई सभी टॉपिक्स की जो भी आपके कोर्स में है, 9 to 12 की मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव की, सबको अलग अलग है, 9 to 12 अलग अलग टॉपिक्स हैं फिजिक्स में। तो आपको कलेक्टिवली
एक 10 क्वेश्चन का सेट बना के हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद सेल्फ एनालिसिस के लिए हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन लेना है। जब आपने अपना टेस्ट लिया तो क्या किया, क्या करना है आपको, एक साउंड का न्यूमेरिकल, एक इलेक्ट्रिसिटी का, एक टाइम वेलोसिटी का, एक मास डेंसिटी का, इस तरह से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी आपने टॉपिक्स किए उनको कलेक्ट कर लिया और उनका सेल्फ टेस्ट लिया और टाइम रख के। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लें तो विद इन अ मिनट आपको फास्ट करना है, और आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप करना है। तो दोनों तरह की प्रैक्टिस करिए क्योंकि दोनों ही आपको काम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।